तो आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड्स के कुछ एग्जांपल्स हम लोग ने डिस्कस किए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है बॉन्डिंग में वो है कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनते हैं। When two atoms, two or more than two atoms share electrons with each other in order to complete their octet or duplet, mostly octet, कुछ केसेस में duplet। तो जब एटम्स अपने ऑक्टेट को या अपने ड्यूप्लेट को कंप्लीट करने के लिए शेयरिंग की हेल्प लेते हैं और शेयरिंग के थ्रू अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इस टाइप से। और ये जनरली वहीं पर बनता है जहां पर टू नॉन मेटालिक एटम्स आपस में कंबाइन करें, यानी जहां पर दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को जो कंबाइन करने जा रहे हैं एटम्स, दोनों कंबाइनिंग एटम्स को अगर इलेक्ट्रॉन की नीड है, दोनों को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो शेयरिंग ही करेंगे। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनर है, एक एक्सेप्टर है। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, एक एक्सेप्ट करना चाहता है। लेकिन अगर दोनों कंबाइनिंग एटम्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहते हैं, डोनेट कोई नहीं करना चाहता है, तो वहां पर एक ही ऑप्शन बचता है, शेयरिंग। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब कंबाइनिंग एटम्स के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होंगे, ये डिपेंड करेगा कि वो फाइनली कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग कर रहे हैं आपस में। यानी अगर टू एटम्स जितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग करेंगे उतने बॉन्ड्स बनेंगे। जैसे ए और ए, अगर ये दो एटम्स आपस में एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड फाइनली फॉर्म होगा। अगर ए, ये दोनों कंबाइनिंग एटम्स 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग आपस में कर रहे हैं, मतलब कि 2 पेयर, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड, फाइनली डबल बॉन्ड बनेंगे, डबली बॉन्डेड एटम्स होंगे। अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स या 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग आपस में कर रहे हैं, तो उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कंबाइनिंग एटम्स के बीच में डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स उन कंबाइनिंग एटम्स के बीच में शेयर हो रहे हैं, शेयरिंग कितने एटम्स को। अब यहाँ पर देखिए कोवेलेंट बॉन्ड्स के कुछ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स। यानी जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो कैसे बनता है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन दो हाइड्रोजन एटम्स के आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होता है। यहाँ पर डायग्राम देखिए, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में? 1। तो दो हाइड्रोजन एटम है, अब दोनों को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इन्होंने क्या किया, शेयरिंग कर लिया। देखिए ये जो वैलेंस शेल आप देख रहे हैं ये फर्स्ट हाइड्रोजन का है, और ये जो आप देख रहे हैं ये सेकंड हाइड्रोजन का वैलेंस शेल है। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने कॉमन रख लिए। ठीक है, तो किसी का भी आप वैलेंस शेल देखो उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर क्या किया, दोनों हाइड्रोजन एटम्स ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर कर लिया, मतलब ओवरऑल दो इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन पेयर उनके बीच में कॉमन है या शेयर हो रहा है। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग इनके बीच में? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जिनकी शेयरिंग हो रही है? बोलो। 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इसका मतलब फाइनली जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा वहां पर एक सिंगल बॉन्ड H और H के बीच में एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, यही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल्स में कुछ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए मीथेन मॉलिक्यूल का। मीथेन मॉलिक्यूल कैसे बनता है? मीथेन मतलब CH4। तो मीथेन मॉलिक्यूल में एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। कार्बन के वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसे 4 इलेक्ट्रॉन्स, अदर 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 और चाहिए उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको एक और चाहिए अपने ड्यूप्लेट के लिए। तो इसका मतलब क्या किया, यहाँ पर देखिए एक कार्बन ने
4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये जो रेड वाले इलेक्ट्रॉन्स है ये कार्बन के हैं। तो एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 उसे और चाहिए थे, वो 4 इलेक्ट्रॉन इसने 4 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया कार्बन में। और जो ये चारों हाइड्रोजन एटम्स थे उनको भी एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो उनका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। इस तरीके से ओवरऑल मीथेन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। समझ में आ रहा है कि नहीं है डायग्राम? सर अब यहां पर देखेंगे तो इस कार्बन किसी एक हाइड्रोजन के साथ देखिए कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है कार्बन, किसी एक के साथ 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1 पेयर। तो इसका मतलब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वो शेयरिंग कर रहा है। तो कार्बन 4 बॉन्ड्स फॉर्म करेगा, लेकिन किसी एक के साथ नहीं, 4 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ओवरऑल 4 बॉन्ड होंगे, लेकिन वो 4 बॉन्ड अलग अलग होंगे, ऐसे CH4 का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? तो मीथेन मॉलिक्यूल अपने आप में कोवलेंट कंपाउंड का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। और एग्जांपल्स देखिए, वाटर मॉलिक्यूल बहुत मोस्ट कॉमन है, डे टू डे लाइफ में हमारा इंपॉर्टेंट इतना वाटर है। वाटर मॉलिक्यूल भी कैसे बनता है? एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन एटम्स के आपस में शेयरिंग्स हैं, ठीक है। एक हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन एटम्स के बीच में शेयरिंग्स। अब ये कैसे बनता है? ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ऑक्सीजन का 2,6, तो उसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? एक ऑक्सीजन एटम को कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए? नहीं, ऑक्सीजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है ऑक्सीजन एटम का वो है 2,6, ये कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑक्सीजन को 2 ही इलेक्ट्रॉन तो चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो उसने क्या किया, 2 हाइड्रोजन एटम को पकड़ लिए, इसने 2 हाइड्रोजन एटम को बुलाए और कहा कि भाई अपना एक एक इलेक्ट्रॉन आप लोग हमें दे दीजिए, दोनों लोग। तो हमारे 6 और 2 हो गए 8, ठीक है। और इन हाइड्रोजन एटम्स ने भी ऑक्सीजन से कहा कि भाई आप भी अपने एक एक इलेक्ट्रॉन हमारे साथ शेयर कर लीजिए, तो हम लोगों का क्या कंप्लीट हो जाएगा? ड्यूप्लेट। यानी एक ऑक्सीजन एटम ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन को 2 हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर कर लिया एक एक करके। तो दोनों हाइड्रोजन से उसको एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल गया, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और दोनों जो हाइड्रोजन एटम्स थे उनको ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। आप देखिए इस डायग्राम को, दिख रहा है डायग्राम ये? यस सर। अब ये जो येलो वाले इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के हैं, और हाइड्रोजन के जो ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। अब यहाँ पर देखिएगा एक चीज बहुत कॉमन है, जब आप कोई ऑर्बिटल पिक्चर बनाएं तो एक चीज का ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। तो 6 में से वो 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर रहा है वही इस कॉमन रीजन में होने चाहिए। बाकी 4 इलेक्ट्रॉन देखिए इसने अलग रखे हैं, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा है वो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप डायग्राम बनाएं। जैसे अभी ये इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में यही कॉमन रीजन है, तो जितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं दोनों के बीच में उतने ही कॉमन रीजन में दिखने चाहिए। ये नहीं कि आप इस इलेक्ट्रॉन को भी यहीं पर बना दो, अगर यहाँ पर बना दोगे तो वो मान लिया जाएगा कि वो शेयरिंग में है, ठीक है। तो ड्रॉ करते समय ध्यान रखिएगा इस ऑक्सीजन के और इस हाइड्रोजन के बीच में अगर 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो यहाँ पर कॉमन रीजन में 2 ही दिखने चाहिए। ऐसे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखने, यानी उस ऑक्सीजन ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन, एक इसके साथ एक इसके साथ शेयर कर लिए, और 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने अनशेयर्ड रखे हैं, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हुआ? 4 उसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, एंड आफ्टर शेयरिंग उसको मिल गए 4, 2 उसके थे ही और 2 हाइड्रोजन से मिल गए, ठीक है। ऑक्टेट उसका कंप्लीट, और दोनों हाइड्रोजन एटम्स का क्या कंप्लीट? ड्यूप्लेट, ठीक है। इस तरह से म्यूचुअली क्या हो गया, दोनों का पर्पस सॉल्व हो गया। क्लियर? ठीक है। और एग्जांपल्स हम आपको समझाते हैं कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के।
CO2 का एग्जांपल देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, हमने नाम तो सुना है ना इसका CO2 का। यस सर। CO2 के अंदर है C और O। C का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन होता है C का, यहाँ अगर हम लिखेंगे, कार्बन का सबको वैसे मालूम होना चाहिए, बेसिक एलिमेंट्स हैं। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4 और ऑक्सीजन एटम का होता है 2,6। ठीक है। अब कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है? यस सर। कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है ऑक्टेट के लिए? 4 और ऑक्सीजन को कितनी नीड है? 2 तो एक कार्बन और एक ऑक्सीजन तो अपनी नीड फुलफिल नहीं कर पाए, क्योंकि नीड अलग अलग है। कार्बन की नीड 4 इलेक्ट्रॉन की, ऑक्सीजन की 2 इलेक्ट्रॉन की। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ही कार्बन से शेयर करेगा, उसका पेट भर जाएगा। कार्बन को चाहिए 4, है ना। तो यस क्या सर। होगा कि एक कार्बन यस सर। 2 ऑक्सीजन एटम से फिर वो शेयर करेगा, दोनों ऑक्सीजन से 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, तो कार्बन को 4 मिल गए इलेक्ट्रॉन। ठीक है। यस और सर। उन दोनों ऑक्सीजन यस एटम को अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, उनके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। क्लियर। और यस CO2 सर। मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। क्वेश्चन ये है कि CO2 में एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन है। ठीक है। एक कार्बन और एक ऑक्सीजन क्यों नहीं है, यस बात सर। समझ में आई? क्योंकि वहां से ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हो पाएगा दोनों का। अब इस डायग्राम को देखिए, इसमें जो सेंटर में दिया हुआ है एटम, वो कार्बन है। तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,4। यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, और ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके सेकंड शेल में। 1 2 3 4, 4 में से ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ शेयर कर रहा है। ठीक है। और ऑक्सीजन को देखिए 2,6, 2 और 6 में से देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने अनशेयर्ड रखे हैं। इधर भी देखिए ऑक्सीजन को अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स, इससे कोई मतलब नहीं, ये इनके अपने इलेक्ट्रॉन है, ये किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। इन अपने वैलेंस शेल के इन दोनों इलेक्ट्रॉन को वो शेयर कर रहे हैं कार्बन के साथ। क्लियर। यस इस तरह से सर। म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम्स ने अपने म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू अपने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया। ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हुआ? जब काउंटिंग में आप करेंगे, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में काउंट करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन 4, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अपने थे 6, और 2 कार्बन के इसके शेयरिंग में आ गए 8, कंप्लीट हो गया। ठीक है। सेंट्रल कार्बन को देखेंगे तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ शेयरिंग हो रही है और 4 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ शेयरिंग हो रही है, टोटल 8 हो गए। अच्छा, एक बात और समझिएगा, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है? कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं दोनों के बीच में, बोलो। तो यहाँ पर इन दोनों आप एटम्स को देखेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग इनके बीच में? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो कितने बॉन्ड बनेंगे फाइनली इनके बीच में? 2 और यहाँ पर इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग है? 2। यहाँ कितने बॉन्ड बनेंगे? 2 तो इसका डबल मतलब बॉन्ड। डबल बॉन्ड। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो एक कार्बन और वो दोनों तरफ 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। यही स्ट्रक्चर बनेगा CO2 का बॉन्ड के हिसाब से देखेंगे। ठीक है। यस सर। और एग्जांपल देखिए कोवेलेंट के। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एग्जांपल देखिए, O2 मॉलिक्यूल। O2 कैसे बनता है? 2 ऑक्सीजन एटम आपस में शेयर करते हैं। ऑक्सीजन का, अगेन ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन है 2-6, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। दोनों ऑक्सीजन एटम को 2-2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। एक दूसरे की नीड को वो आपस में शेयरिंग के थ्रू फुलफिल कर लेंगे। डायग्राम देखिए, ये पहला ऑक्सीजन एटम है, इसके पहले शेल में हो गए 2 और दूसरे शेल में हो गए 6 में से यहाँ पर देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर हो गए अनशेयर्ड,
और 2 इलेक्ट्रॉन इसने अपने वैलेंस शेल का यहाँ पर रख लिया कॉमन रीजन में। इसी तरह इस ऑक्सीजन को देखेंगे तो इसने अपने वैलेंस शेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स को अनशेयर्ड रखा है और अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ कॉमन रीजन में रख लिया। ये कॉमन रीजन बन गया, ये दोनों के वैलेंस शेल का पार्ट है, ठीक है। तो इस कॉमन रीजन में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इस ऑक्सीजन को देखेंगे तो 4 अनशेयर्ड और 4 शेयर्ड, 8 हो गए। इसको देखेंगे 4 अनशेयर्ड 4 शेयर्ड, इसके भी 8 हो गए। दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इस तरह की शेयरिंग से। और इस शेयरिंग में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो दोनों ऑक्सीजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है? 2 pairs. 2 पेयर्स। तो इसका मतलब फाइनली जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा वहां पर O और O के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। प्लस ये जो 4 इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल में ये अनशेयर्ड रह गए, तो इनको अलग से हम 2 पेयर्स के फॉर्म में दिखा देते हैं। इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ऐसे यहाँ पर जो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अनशेयर्ड हैं फाइनल स्ट्रक्चर में, इसको भी हम 2 लोन पेयर के फॉर्म में दिखा देते हैं, ठीक है। Yes, sir. ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कोवेलेंट का क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2। क्लोरीन बनता है 2 क्लोरीन एटम्स के शेयरिंग से। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17. 17. कितना होता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर? 17. 17। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287. 287। बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7. 7. कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है? 1. 1. तो 2 क्लोरीन एटम अगर अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें तो पर्पस सॉल्व हो गया। Yes. Yes, sir. अब यहाँ पर देखिए 2 क्लोरीन एटम है, इनके वैलेंस शेल को दिखाया हमने केवल, इसके वैलेंस शेल में 7 थे, तो 2 4 और 6 ये तो हो गए अनशेयर्ड, इसको शेयर करने की जरूरत नहीं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसने रख लिया शेयरिंग जोन में या कॉमन जोन में। इसके पास भी 7 थे, हमने स्टार के थ्रू दिखा दिए इसके इलेक्ट्रॉन्स को। तो 2 ये हो गए 4, ये हो गए 6 और एक इसने रख दिया अपने कॉमन रीजन में। ये पूरा आपका कॉमन रीजन बन गया जो दोनों के वैलेंस शेल का पार्ट। इसको लेकर दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, तो फाइनली इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड आएगा, ठीक है। Yes, sir. कोवेलेंट Yes, sir. Yes, sir. कोवेलेंट क्लियर हुआ है नहीं हुआ अभी? हो गया सर। Yes, sir. इतने सारे हो गया, एग्जांपल sir. दिए मैंने कैसे। कोवेलेंट का मतलब होता है कि हम अपने नीड को, अपने ऑक्टेट को, अपने ड्यूप्लेट को आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू फुलफिल कर लेंगे। अब ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, नॉन पोलर एंड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो इनको हमें अलग से डिस्कस करेंगे। अब समझिए पोलर और नॉन पोलर क्या होता है। पोलर का मतलब होता है हैविंग 2 पोल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नॉन पोलर का मतलब होता है जहां पर 2 पोल्स नहीं होंगे, वो नॉन पोलर हो गया। अब जरा समझिए पोलर नॉन पोलर का क्या मतलब होता है। कोई बताएगा पोलर नॉन पोलर का मतलब? जब 2 एटम आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि शेयरिंग मतलब क्या हुआ? पार्टनरशिप हुआ बेसिकली। ए और बी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। शेयरिंग का मतलब क्या हुआ? एक तरह से पार्टनरशिप हुआ। ए ने Yes. अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखा और बी ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखा शेयरिंग के पर्पस से। ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया है ना। आइडियल Yes, sir. सिचुएशन में Yes, sir. इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को या इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे दोनों का इक्वल राइट होना चाहिए। 50-50% की पार्टनरशिप है ये। और आइडियल केस में इस बॉन्डेड, इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को दोनों के न्यूक्लियस से, ए के न्यूक्लियस से और बी के न्यूक्लियस से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे बॉन्डेड एटम्स हैं ए और बी, उनके न्यूक्लियस के बीच की जितनी भी डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं इसे, उस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के मिड में
जस्ट मिडिल पोजीशन पे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए, आइडियल सिचुएशन। इसी को कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है जब दो बॉन्डेड एटम्स, दोनों कंबाइनिंग एटम्स का इक्वल राइट हो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पे, इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो उनका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पे। जब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों के न्यूक्लियस से सेम डिस्टेंस पे लाई कर रहे हो, जस्ट मिडिल ऑफ बॉन्ड के जस्ट मिड में लाई कर रहे हो, ये सब कंडीशन। क्या हुआ? ठीक है, आपकी आवाज कट रही थी। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब यस सर। अगर दोनों कंबाइनिंग एटम्स जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं या बनाने जा रहे हैं, अगर उन दोनों कंबाइनिंग एटम्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या उनका राइट इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर इक्वल राइट है, मतलब इसका जो अट्रैक्शन, ए का जो अट्रैक्शन है इस इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए और बी का जो अट्रैक्शन है इस इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर, ये दोनों का सेम अट्रैक्शन है, यहाँ पर सेम अट्रैक्टिव फोर्स से वो इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, या ये कह लो कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है उस पर दोनों कंबाइनिंग एटम्स का इक्वल राइट है, तो ये हो गया नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और ये तभी बनेगा जब दोनों कंबाइनिंग एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज या एग्जैक्टली सेम हो या फिर ऑलमोस्ट सेम हो, मतलब या तो बिल्कुल एक बराबर हो, या अगर एक बराबर नहीं है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज तो उनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा ना हो। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के या ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो एलिमेंट्स हैं वो अगर आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो वो बॉन्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है अगर ए और बी ने आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाया, ठीक है, कैसे बनाया? इलेक्ट्रॉन शेयर करके, एक इलेक्ट्रॉन ए ने और एक इलेक्ट्रॉन बी ने, ये शेयरिंग की इन्होंने। अब ये जो ए और बी के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर है वो उसको होना चाहिए यहाँ पर जस्ट मिडिल में होना चाहिए दोनों के, लेकिन क्योंकि बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, सपोज बी जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना? तो अगर बी ए से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा पावरफुल है, तो इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के लिए बी का अट्रैक्शन ज्यादा होगा। उस केस में क्या होगा कि ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अपने आइडियल पोजीशन से बी की साइड में शिफ्ट हो जाएगा, टुवर्ड्स बी वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चला आएगा, कहाँ होना चाहिए था उसे? यहाँ होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पर है, ठीक है, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है अगर उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन की या नेगेटिव चार्ज की एक्सेस हो गई। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो जिस एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए उस एटम के आसपास इसका मतलब नेगेटिव चार्ज की एक्सेस हो गई यहाँ पर, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होकर आ गया है, यहाँ आ गया है, टुवर्ड्स बी आ गया है, ठीक है, तो बी के आसपास नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी या इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ चुकी है और बी के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। पार्शियल नेगेटिव मतलब कंप्लीट माइनस तो नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा माइनस चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। और इस एटम ए से इलेक्ट्रॉन अवे चला गया, इससे दूर हो गया इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। तो यही पोल्स बन गया, ये प्लस पोल बन गया और ये माइनस पोल। और ऐसे ही कोवलेंट बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और जहां पर ये पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस नहीं डेवलप हो पाते हैं वो बॉन्ड प्योर आइडियल बॉन्ड या आइडियल कोवलेंट बॉन्ड या प्योर कोवलेंट बॉन्ड या नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं उसे। बात समझ में आई? यस सर। हमने और आपने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बनाई, मान लेते हैं हमने और गुंजन ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बनाई और 1-1 करोड़ रुपए लगाकर
हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, 1 करोड़ रुपए मैंने और 1 करोड़ रुपए गुंजन ने लगे। अगर हम लोगों ने इक्वल शेयरिंग की है, 2 करोड़ रुपए का जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उसमें 1 करोड़ हमने और 1 करोड़ इन्होंने बराबर बराबर लगाए हैं, तो जो प्रॉफिट आएगा उस पर भी हमारा बराबर बराबर राइट होना चाहिए, है ना। इस Yes, फर्म ने मान sir. लीजिए 50 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया और उस 50 लाख रुपए के प्रॉफिट पे हम दोनों का इक्वल राइट है, या इस कंपनी पे भी हम लोग का दोनों का इक्वल राइट है, तो यही प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन हमने शेयरिंग तो इक्वल करी, 1 करोड़ रुपए दोनों ने किए, लेकिन मान लीजिए उस कंपनी में मैं डोमिनेटिंग हो गया और उस कंपनी पर राइट मैंने अपने बढ़ा लिए, 50 लाख रुपए का प्रॉफिट आया, मैंने इनको 20 लाख रुपए दिए, 30 लाख रुपए अपने पास रख लिए। मैं ताकतवर था, मैंने ऐसा कर लिया। प्रॉफिट को जो जस्ट दोनों का इक्वल राइट होना चाहिए उसको अपनी तरफ शिफ्ट करा दिया, ठीक है ना। मेरी तरफ क्या हो गया, 30 लाख रुपए का मतलब हो गया कि जो प्रॉफिट था वो ज्यादातर मेरे पास आ गया, आपसे प्रॉफिट अवे हो गया, है ना। Yes, तो sir. ऐसा ही कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें शेयरिंग के लिए दोनों ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन पेयर पे फाइनली उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पे राइट या उस पर अट्रैक्शन किसी एक का ज्यादा है, ठीक है ना। तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या Yes, कहते sir. हैं, नॉन सॉरी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और पोलर क्यों कहते हैं, क्योंकि जिसने उस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर लिया उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, है ना भाई। Yes, sir. जब मैंने ऐसा किया तो मेरे ऊपर क्या हो गया, नेगेटिव चार्जेस आ गए। नेगेटिव मतलब मेरी इमेज नेगेटिव हो गई, क्योंकि 10 लोगों को गुंजन ने बताया ऐसा, है ना, कि भाई हमने ऐसा ऐसा किया था और देखो सर ज्यादा ताकतवर थे, बड़े थे, मैं कुछ कह नहीं पाई, तो उन्होंने पूरा प्रॉफिट जो है इक्वल डिवाइड ना करके अपने पास ज्यादा ले लिया। तो 4 जगह ये नेगेटिव बताएंगे कि नहीं, है ना। तो मेरे Yes, ऊपर sir. पार्शियल नेगेटिव ब्लेम या पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाए। और जिससे अवे हुआ, जिससे दूर चला गया इलेक्ट्रॉन, लोग इसको कहेंगे ये बहुत पॉजिटिव नेचर का है, देखो इसने अपना प्रॉफिट छोड़ दिया, है ना। तो आपकी पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी। ऐसे ही एटम जिससे इलेक्ट्रॉन अवे हो गया, भले ही उसने उस शेयरिंग में अपना रोल प्ले किया, उसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं शेयरिंग के लिए, लेकिन जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जब बना तो उस पे उसको अट्रैक्ट किसी एक ने ज्यादा कर लिया अपनी तरफ। ऐसे केसेस में पोलैरिटी हो जाएगी, एक के ऊपर नेगेटिव ब्लेम आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा, दो पोल्स बन गए प्लस माइनस, और ऐसे ही बॉन्ड को पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये कब होगा, जब कंबाइनिंग एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में अच्छा खासा डिफरेंस होगा, होगा. है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर है। तो मान लो एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो सीधी सी बात है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के लिए, वो पोलैरिटी जनरेट कर देगा। क्लियर। Yes, sir. तो समझ में आया नॉन पोलर पोलर। नॉन पोलर कहां पर होगा, जहां पर दो सिमिलर एटम्स आपस में अगर बॉन्ड बनाए, या अगर सिमिलर एटम्स नहीं भी हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑलमोस्ट सिमिलर हो। जैसे कोई भी बॉन्ड Cl के बीच में, O के बीच में, H के बीच में, ठीक है ना, सेम एटम्स के बीच में अगर बॉन्डिंग हो रही है तो वो डेफिनेटली नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि सेम एटम है तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज होगी उनकी। ऐसे भी कोवेलेंट बॉन्ड जहां पर सिमिलर एटम्स नहीं है, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, वो भी नॉन पोलर होता है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन भले ही डिफरेंट एटम्स हैं लेकिन उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है ऑलमोस्ट, तो वहां भी नॉन पोलर। पोलर कहां बनेगा, जहां पर कंबाइनिंग एटम्स में बहुत लार्ज डिफरेंस हो, जैसे एक हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड HCl। अब हाइड्रोजन ग्रुप 1 में आप समझ लो और क्लोरीन ग्रुप 17 में, एक पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप का और एक लास्ट ग्रुप का, इनके बीच में बहुत गैप होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. पोलर नॉन पोलर का मतलब अब समझ में आ गया।
अब मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाता Yes, sir. हूँ। पहले हम लोग जरा कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है, देखिए एक्सप्लेन कैसे, जब कभी एग्जाम में आएगा तो हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे। एक्सप्लेन करने में आप पहले पूरी कहानी बताइए। हाइड्रोजन एटम कैसे बनता है? हाइड्रोजन एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। एक हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मिलता है आपको। तो दो हाइड्रोजन एटम अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं आपस में और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लेते हैं, है ना। क्योंकि दोनों सिमिलर एटम्स हैं तो कोई उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो कोई पोलैरिटी का कोई मतलब नहीं बनता उनके बीच में। अब इसी चीज को हम दो तरीके से दिखाएंगे। एक ऑर्बिटल डायग्राम दिखाएंगे इसी का। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल डायग्राम देखिए आपके सामने, हमने दोनों के ऑर्बिटल पिक्चर बनाई। ये दो अलग अलग हाइड्रोजन एटम्स थे, दोनों के वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन था। इसको क्रॉस से दिखा दिया, इसको हमने सर्कल से। फाइनली इन्होंने अपने उस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया आपस में, है ना, यहाँ शेयर कर लिया और H2 मॉलिक्यूल बना लिया। ऐसे तो बनेगा ना। इसी को हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में लिखेंगे। Yes, sir. इसी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट में क्या करते हैं, खाली वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को दिखाते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स को दिखाने की जरूरत नहीं है, केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतने नहीं डॉट्स है। के फॉर्म में उसको दिखाते हैं। पढ़ा है लुईस डॉट स्ट्रक्चर? Yes, sir. तो यहाँ पर जैसे हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का डॉट स्ट्रक्चर दिखाना है तो हम क्या करेंगे, दो हाइड्रोजन एटम्स और उनके पास एक एक डॉट बनाए, दोनों के पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फाइनली उन्होंने अपने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर कर लिया और H2 मॉलिक्यूल बन गया। ये ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम और ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। नेक्स्ट नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एक आपके पास है क्लोरीन। क्लोरीन में दो क्लोरीन एटम्स आपस में शेयर करें, क्लोरीन मतलब Cl2। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल बनता है दो क्लोरीन एटम्स के आपस में शेयरिंग से। क्लोरीन का जो कॉन्फ़िगरेशन है 287 है, तो एक इलेक्ट्रॉन की हमें जरूरत है। दो क्लोरीन एटम्स ने अपनी इस नीड को आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से फुलफिल कर लिया। और क्योंकि दोनों क्लोरीन एटम्स ही थे तो पोलैरिटी डेवलप होने का कोई मतलब नहीं है। ऑर्बिटल डायग्राम में देखिए, इसका ऑर्बिटल डायग्राम क्या बना लेंगे आप? ऑर्बिटल Yes, sir. भाई दो क्लोरीन एटम आप बनाए, दोनों के ऑर्बिटल पिक्चर आप बुक से देख के बनाइएगा, ठीक है, और उनकी शेयरिंग sir. समझाइएगा कैसे। Okay, sir. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर Cl2 का ऐसे इसमें डॉट्स दिखा देंगे, या आप इसको देख भी सकते हैं ऑर्बिटल डायग्राम को। इस डायग्राम को देखिए, ये ऑर्बिटल डायग्राम है। यहाँ देखिए दो क्लोरीन एटम हमने दिखाए। पहले वाले में देखिए 287, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल सारे दिखाए हमने। इसमें भी 287 है, ठीक। अब ये अपने थर्ड सेल के एक इलेक्ट्रॉन को और ये क्लोरीन भी अपने थर्ड सेल के एक इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर कर लिया इन्होंने, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉन इनके पास वैसे ही है, 2, Yes, sir. 8 और 7 में से यहाँ पर 6 इनके पास ही है। थर्ड सेल के 6 इलेक्ट्रॉन इनके पास है, एक खाली शेयरिंग में ले गए हैं ये, ठीक है। बहुत ध्यान से इत्मीनान से बनाइएगा इसको, जल्दीबाजी कुछ नहीं। थर्ड सेल में अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को इन्होंने शेयर कर लिया, बाकी फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और थर्ड सेल के बाकी 6 इलेक्ट्रॉन वो सब एज इट इज है, क्लियर। और यहाँ पर Cl2 मॉलिक्यूल Yes, sir. फॉर्मेशन होते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में जब इसको लिखेंगे, डॉट्स के थ्रू दिखाएंगे, तब वहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन दिखाने की जरूरत नहीं, केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करिए। तो ये दो क्लोरीन एटम, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिए, 7 और 7, ठीक है। और उस 7 में से अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को इन्होंने शेयर कर लिया, बाकी 6 इनके अपने इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल डायग्राम और ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर Cl2 मॉलिक्यूल का, क्लोरीन मॉलिक्यूल का। नेक्स्ट है आपके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का बहुत अच्छा एग्जांपल। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो ऑक्सीजन एटम अपने दो दो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऑर्बिटल डायग्राम देखिए, दो ऑक्सीजन एटम्स हैं, 2,6 उनका कॉन्फ़िगरेशन है। फर्स्ट सेल के 2 इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं, सेकंड सेल के जो 6 इलेक्ट्रॉन है उसमें 4 से इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं। दो इलेक्ट्रॉन अपने थर्ड सेल, सेकंड सेल का वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है।
तो दोनों इलेक्ट्रॉन दो दो शेयर कर रहे हैं, यानी ओवरऑल हम बात करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की वो शेयरिंग कर रहे हैं आपस में। ठीक है, Yes, sir. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे तो 2 ऑक्सीजन एटम दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन डॉट्स के थ्रू, 6 डॉट्स दिखाए दोनों के पास। फाइनली क्या कि इन्होंने देखिए अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के, लेकिन बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों ऑक्सीजन के पास वो अपने अपने मेंटेन है उनके पास। ठीक है, Yes, sir. एक बात ध्यान रखिएगा, जब डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो दोनों एटम्स के Yes, बीच में sir. आप उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उतने ही डॉट्स बनाएंगे जिनकी वो शेयरिंग कर रहे हैं। मतलब कि जैसे हमने ये 2 ऑक्सीजन बनाए, अगर हम इनके बीच में ये 6 डॉट्स बना देंगे तो ये माना जाएगा कि ये 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं। इनके बीच में जितने डॉट्स आप बनाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग मानी जाएगी। तो जो इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर नहीं कर रहे हैं उनको इसके बीच में मत बनाइए। जैसे अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं तो बस इतना ही बनाइए, बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो इधर उधर कहीं बनाइए। ठीक है, Yes, sir. इनके बीच वाले इस रीजन में आप खाली उतने ही इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे जितने शेयर कर रहे हैं वो। क्लियर हो गई बात? Okay, sir. Yes, sir. ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे और भी बहुत सारे हैं। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है, ऑर्बिटल पिक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट। कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे बनता है, CCl4। मीथेन गैस कैसे बन रहा है, ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। फिर हम लोग पोलर मॉलिक्यूल्स में आएंगे तो वाटर, अमोनिया, ये सब पोलर मॉलिक्यूल्स में आता है। यहाँ पर पोलर बॉन्ड्स है क्योंकि यहाँ पर कंबाइनिंग एटम्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में डिफरेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्न पे नाइट्रोजन और पोलर मॉलिक्यूलर ये कंपाउंड्स हम लोग और डिस्कस करेंगे। चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ये।